अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहनिस उस्मान है और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ एक और टॉपिक में ऑन हाउ टू बिल्ड अ माइक्रो पीएल बिजनेस विद दराज इन पाकिस्तान। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर फुलफिलमेंट के बारे में। ऑर्डर फुलफिलमेंट में दो चीजें आती हैं कि जब आपको ऑर्डर आता है तो आप फुलफिल कैसे करते हैं। इसके दो मोड्स हैं, या तो आप फुलफिलमेंट बाय दराज लेते हैं या फिर फुलफिलमेंट बाय सेलर। फुलफिलमेंट बाय दराज इज अ ऑटो ऑप्शन जहां पे दराज आपके ऑर्डर्स आपके बिहाफ पे फुलफिल करता है। वेराज अगर आप फुलफिलमेंट बाय सेलर का ऑप्ट करते हैं जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, उसमें ऑर्डर आने पे आपको ही डिलीवर करना होता है। तो फुलफिलमेंट बाय दराज पे ज्यादा हमारा फोकस है, उसी को रेकमेंड भी किया जाता है, दराज भी उसको रेकमेंड करता है। और जो सनी भाई का जो विजन है उसमें भी हम लोग सिर्फ ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है ऑर्डर फुलफिलमेंट बाय दराज के ही बारे में डिस्कस करेंगे। अब एफबीडी है क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे ये काम करता है, किस तरह इसका डैशबोर्ड दिखता है और किस तरह आप अपने ऑर्डर्स को या अपने आप को साइन अप कर सकते हैं एफबीडी सर्विसेज के लिए। जो सबसे पहला हमारा जो इस पे चीज आती है समझना जरूरी है कि एफबीडी है क्या। एफबीडी इज अ सेल्फ ऑटोमेटेड सर्विस, एक ऑटो सर्विस है जहां पे आपका जो प्रोडक्ट है उस पे आपको कोई हैसल नहीं करना, दराज ही आपका ऑर्डर पिक करती है, पैक करती है और शिप करती है। तो आपने सिर्फ दराज वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स जो है वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं दराज के, जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, बायर ऑर्डर करता है, तो दराज ही सारा ऑटो पे सारा काम करता है। आपको ना ही पैकेजिंग मटेरियल की हैसल को देखना होता है, पैकेजिंग मटेरियल भी वो खुद परचेज करते हैं और वो उसको पैक करते हैं और उसको शिप करते हैं। इनके फुलफिलमेंट सेंटर्स जो हैं जिनको ये वेयर हाउस कहते हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां पे आपका सामान या आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रखे होते हैं और जैसी ऑर्डर आता है वो उसको उसी वक्त पैक करके अपने बायर की तरफ डिलीवर कर देते हैं। इसको पोर्टल क्या है, किस तरह है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे इसको आप एक्सेस करते हैं ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या है। अगर आप एक सेलर हैं और एक नए सेलर हैं तो आपके लिए बेनिफिट्स बेतहाशा है इसमें। सबसे पहले तो ये इंक्रीज करता है आपका रेवेन्यू, कि आपके पास जब आपके प्रोडक्ट्स दराज फुलफिल्ड बाय दराज पे होते हैं तो वो एक सेक्शन में प्लेस होते हैं जिसका नाम है दराज मॉल। दराज इसको ज्यादा प्रमोट करता है और क्योंकि दराज इसकी फुलफिलमेंट ऑन द स्पॉट करता है, तेजी में करता है, इसलिए रेकमेंड भी करता है कि आप जो है दराज फुलफिलमेंट बाय दराज की सर्विस को यूज करें। यहाँ से आपको प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है, ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और ये वो प्रोडक्ट्स जो कि दराज मॉल पे मौजूद होते हैं, ये दराज उसको ज्यादा प्रमोशन भी देता है। तो मेन स्क्रीन पे या टॉप स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे जो आपको प्रोडक्ट ज्यादा नजर आते हैं वो दराज मॉल के ही नजर आते हैं। तो मेक श्योर करें कि फुलफिलमेंट दराज में ही आपके प्रोडक्ट्स मौजूद। डिलीवरीज आपकी तेज होती हैं, जैसी ऑर्डर आता है या तो सेम डे डिलीवरी होती है या तो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती है, इससे ज्यादा डिले नहीं करते। सिक्योरली इसको पैक करते हैं और आपका टाइम और आपकी कॉस्ट बहुत बचती है। तो जो पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट है वो ये लोग बेयर करते हैं, आपको बेयर करने की जरूरत नहीं होती है। और 30 डेज के लिए जो आप फुलफिलमेंट सेंटर में आपका माल पड़ा होता है उस पर कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद भी बहुत मिनिमलिस्टिक चार्जेस हैं जो कि इक्वल टू नन है, अगर आप मार्केट रेट से कंपेयर करें तो बहुत कम है। उसके बाद आपको जो एक और बेनिफिट मिलता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको देखना होता है। कॉन्स्टेंटली आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आपको फुलफिल करने होते हैं टाइमली। जितना आप टाइमली फुलफिल करते हैं उतनी आपकी रेटिंग अच्छी होती है। तो इसमें फायदा ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट दराज पर डिपेंडेंट होती है। जैसी ऑर्डर आता है वो आपके बिहाफ पे पैक करके उसको आगे डिलीवर कर देते हैं। फिर आता है बेटर सर्विस लेवल, क्योंकि दराज को खुद पैक करता है, खुद डिलीवर कर रहा है, तो मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट सिक्योरली पैक्ड हो। जब तक बायर तक नहीं पहुंचता वो एक सेफ तरीके में उसको पैक करें और आपका जो उनका जो डिलीवरी पार्टनर होता है वो मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है सही हिफाजत से बायर तक पहुंचे। इजियर रिटर्न मैनेजमेंट, अगर आपका प्रोडक्ट रिटर्न होता है, फॉर एग्जांपल बायर का माइंड चेंज हो जाता है और वो रिटर्न करता है या कैंसिल करता है ऑर्डर, तो वो हैसल भी, वो हेडेक भी दराज ही खुद से देखता है। मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है सही हालत में रिटर्न होता है और वापस आपकी इन्वेंट्री में वो ऐड हो जाता है। तो दराज पे जो एफपीडी का मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा एक हैसल फ्री ऑटोमेटेड मॉडल है, इस पे रेकमेंड करते हैं हम लोग के इसी को यूज करें, इससे आपकी सेल को बहुत बूस्ट मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं कि दराज का एफबीडी मॉडल जो वो काम कैसे करता है। सबसे पहले सेलर को जो आप होंगे, आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो आपने दराज के फुलफिलमेंट सेंटर में भिजवाना है।
किस तरह भिजवाना है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दराज उस प्रोडक्ट को अपने फुलफिलमेंट सेंटर में स्टोर करता है, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है उसको पिक करता है, पैक करता है और उसको शिप करता है। दराज का फिर डिलीवरी पार्टनर ही उसको प्रोडक्ट को बायर तक डिलीवर करता है, और अगर उसमें कोई रिटर्न आता है या कैंसिलेशन आती है तो उसको भी खुद ही मैनेज करता है। तो बहुत सिंपल है, आपका कोई इसमें इंटरवेंशन नहीं होता, सब कुछ ऑटोमेट चल रहा होता है। आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स जो है लगा दिए सेलर सेंटर पे, उसके बाद FBD मॉडल आपने अप्लाई किया, सारा माल आपने वेयरहाउस में पहुंचा दिया, उसके बाद आप आराम से सो सकते हैं। जब सुबह उठेंगे तो आपके जितने भी सेलर सेंटर में ऑर्डर्स आए हुए होंगे वो ऑलरेडी सारे फुलफिल्ड होंगे। तो दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन जिसमें हम कहते हैं कि सबको ऑप्ट करना चाहिए। थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट है, पर अगेन जो हैसल है वो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं इसका पोर्टल दिखता कैसे, पोर्टल में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उसका जो डैशबोर्ड है हाउ डज इट लुक लाइक। तो लेट्स लॉग इन इनटू दराज। आपको दराज सेलर सेंटर में ही लॉग इन करना होगा, वहीं से इसका एक्सेस होता है। दराज सेलर सेंटर में लॉग इन करते हैं। जैसे आप दराज सेलर सेंटर में लॉग इन करते हैं आपका मेन डैशबोर्ड सामने आता है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में जो लास्ट ऑप्शन है वो है फुलफिलमेंट बाय दराज FBD। आप FBD पे क्लिक करते हैं। FBD पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास स्क्रीन खुलती है उसमें एक नया डैशबोर्ड खुलता है। ये डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ओपन इनबाउंड ऑर्डर, SKUs बिलो, मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड, अनाउंसमेंट। तो डिफरेंट चीजें आ रही हैं। इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं ये क्या क्या चीजें हैं और ये किस तरह काम करती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपके सामने आता है वो आता है ओपन इनबाउंड ऑर्डर। ये वो ऑर्डर है, ये आपने समझने की जरूरत है कि ये कस्टमर का ऑर्डर नहीं है, ये आपका ऑर्डर है जो आपने इनबाउंड किया है। इनबाउंड से मुराद ये होती है कि वो ऑर्डर जो आपने, वो प्रोडक्ट जो आपने दराज के वेयरहाउस भिजवाने उसका ऑर्डर। तो ये ओपन इनबाउंड ऑर्डर आपको ये दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो आपके अप्रूव या एक्सेप्ट हो गए पर अभी, और वो इनबाउंड होना बाकी है दराज से। तो आपने रिक्वेस्ट की हुई है जनरेट, पर अभी तक वो इनबाउंड नहीं हुए। दराज आपके घर पे आके आपके प्रोडक्ट्स खुद से पिक करता है। तो जितना उसका जो स्टेटस होता है, जितने आपने रिक्वेस्ट किए, वो यहां से नजर आता है। किस तरह आप रिक्वेस्ट करते हैं वो हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। सेकेंड आपका आता है SKUs बिलो मिनिमम अलर्ट थ्रेशोल्ड। बेसिकली ये आपको बता रहा होता है वो वेयरहाउस जिनका स्टॉक जो है कम रह गया है। तो आपको अंदाजा होता है कि ये वो प्रोडक्ट है जो जल्दी बिक रहा है, इसके मुझे प्रोडक्ट्स और ऐड करने, तो आप इनबाउंडिंग करके और प्रोडक्ट्स अपने स्टॉक में ऐड करा देते हैं। नंबर 3 पे आता है सेंड टू वेयरहाउस। ये वो दिखाता है कि कौन से आपके ऑर्डर्स हैं जो हम लोगों ने ऊपर इनबाउंड में देखा वो अभी रिसीव हो चुके हैं दराज से। तो दराज ने अगर आपके ऑर्डर भिजवाए जो थे वो अगर उससे पिक करके रिसीव कर लिया और उसके वेयरहाउस में वो लाइव है तो वो यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं। नंबर 4 पे आता है कस्टमर ऑर्डर्स। बेसिकली आपकी जो FBD प्रोडक्ट्स जो ऐड हुए हैं उन पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रेंड ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर। ट्रेंड ऑफ कस्टमर ऑर्डर में ये दिखाता है कि आपकी परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे आपके जो FBD में प्रोडक्ट्स एडेड हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, कितने सेल हो रहे हैं, कितने सेल नहीं हो रहे हैं, किन की एजिंग बढ़ रही है, किन की एजिंग नहीं बढ़ रही है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलती है। नंबर 6 पे आता है रिटर्न फ्रॉम वेयरहाउस। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बिक रहा है या आप उसको वापस बुलाते हैं तो ये इसको कहते हैं आउटबाउंड ऑर्डर। आउटबाउंड ऑर्डर फ्रॉम द वेयरहाउस टू द सेलर। तो यहां पे आपको वो स्टेटस दिखा रहा होता है कि वो ऑर्डर जो आपने रिक्वेस्ट किए और वो वापस आ रहे हैं। अनाउंसमेंट्स, अगर कोई भी अनाउंसमेंट किसी भी किस्म की दराज की अनाउंसमेंट आती है तो वो यहां पे नजर आती है। तो ये है आपका मेन पोर्टल डैशबोर्ड जहां से आपकी डिफरेंट चीजें आपके सामने नजर आती हैं। अब जो हमारे सामने बाकी चीजें जिसमें आता है, इसको जहां पे आता है प्रोडक्ट, ऑर्डर्स, इन्वेंट्री और एनालिटिक्स, इनको भी डिटेल में देख लेते हैं कि इनका क्या क्या यूजेज है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट टैब में। प्रोडक्ट टैग में सबसे जो प्रोडक्ट टैब है उसमें आ रहा होता है मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपने सेलर सेंटर में ऐड किए थे और उनकी स्टेटस क्या है। उसके बाद आपके पास आता है मैनेज फुलफिलमेंट SKUs। यहां पे इसका मकसद ये होता है कि यहां पे वो प्रोडक्ट्स दिखाता है जो कि एलिजिबल हैं आपके FBD में ऐड करने के लिए। किस तरह एलिजिबल करते हैं वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिर आता है आपका ऑर्डर्स का टैब। ऑर्डर टैब में सबसे पहले आपके पास आ रहा है मैनेज रिवर्स ऑर्डर्स। मैनेज रिवर्स ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो कि रिटर्न हो गए या जिनकी डिलीवरी फेल हो गई है FBD प्रोडक्ट्स पे। तो ये आपको वो दिखा रहा होता है, ये वो प्रोडक्ट्स है जो
सेलर, अब इसके कैंसिलेशन के या फेल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि डिलीवरी अटेम्प्ट की हो और बायर घर पे मौजूद ना हो, या फिर बायर घर पे मौजूद था पर उसका चेंज ऑफ माइंड हो गया, उसने दरवाजे पे कहा कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, तो ये रिटर्न्स यहाँ पे सारे आते हैं, तो ये रिवर्स ऑर्डर कहलाते हैं और यहाँ पे आपको सारे नजर आ रहे होते हैं। आप इनको फिर से अपनी इन्वेंट्री में ऐड कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है इन्वेंट्री का टैब। इन्वेंट्री के टैब में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है सेंड टू वेयर हाउस और रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस। सेंड टू वेयर हाउस जो होता है वो होता है जहां पे आप एक इनबाउंड ऑर्डर जनरेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं। किस तरह करते हैं, अगेन इसको डिटेल में अभी आगे हम लोग देखेंगे। फिर आता है आपके पास इन्वेंट्री टैब में सेकंड ऑप्शन विच इज रिटर्न फ्रॉम वेयर हाउस। इसको हम लोग आउटबाउंड ऑर्डर भी कहते हैं। ये वो ऑर्डर होता है जो आप चाह रहे कि दराज के एफडी मॉडल में वेयर हाउस में जो मेरे प्रोडक्ट्स पड़े हैं आप उनको वापस मंगाना चाह रहे हैं, तो इसके थ्रू आपके प्रोडक्ट्स वापस आ जाते हैं। फिर आता है आपके पास एनालिटिक्स का टैब। एनालिटिक्स के टैब में बेसिकली आपकी परफॉर्मेंसेस आ रही होती है। यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप पर आता है वो आता है आपके पास सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट आपको ये दिखाता है कि कितनी आपको सेल आ रही है, कब कब आ रही है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कस्टमर के ऑर्डर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आती हैं। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन पे आता है लाइव इन्वेंट्री। यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि आपके वेयर हाउस में कितने, दराज के वेयर हाउस में कितने प्रोडक्ट्स आपके मौजूद हैं, कितना स्टॉक आपका लाइव अभी मौजूद है। तो यहाँ पे आपको लाइव नंबर्स नजर आ रहे होते हैं क्योंकि आपको डेली ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, दराज उस आपके स्टॉक में से पिक करता है, उनको डिलीवर कर रहा होता है। यहाँ पे आपको रिमेनिंग ऑर्डर्स नजर आ रहे होंगे, आपको रिमेनिंग प्रोडक्ट्स कितने आपके पास मौजूद हैं। फिर आपके पास आता है इन्वेंट्री रिकंसिलेशन। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कितने आपको ऑर्डर्स आए, आप उसे रिकंसाइल करते हैं अगेंस्ट कितनी सेल आई। अगर आपकी सेल कम है और आपकी रिकंसाइल नहीं हो रही तो यहाँ से आपको हेल्प मिलती है कि आपको पता लग सके कि शायद आपका कोई ऑर्डर रिटर्न में है, कहाँ पर है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आती है। फिर आपके पास आता है एक्सपायरी डेट रिपोर्ट। एक्सपायरी डेट रिपोर्ट ये बताता है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सपायर होने वाले। दराज की जो इन्वेंट्री आप रखवाते हैं दराज के पास, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, यूजुअली 30 डेज होती है। 30 डेज के बाद वो उसको फिर से रिन्यू कर देते हैं। पर अगर एक कोई प्रोडक्ट जो कि 90 दिन से ऊपर नहीं बिक रहा तो ये एक्सपायर हो जाता है और ये आपको वापस भेज देते हैं। उसके बाद आती है आपकी एजिंग रिपोर्ट। एजिंग रिपोर्ट आपको ये बताती है कि आपकी प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री मौजूद है वेयर हाउस में वो कितने अरसे से पड़ी है, कितने दिनों से पड़ी है, उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं जो कि लेसर देन 30 डेज से हैं, जो या 30 से 60 दिन तक पड़े, इन पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो यहां से आपको पता चलता है कि आपके ऑर्डर्स को कितनी एजिंग, कितने दिनों में आपको कितने ऑर्डर्स आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है देखना कि आपके ऐसे प्रोडक्ट्स ना मौजूद हों जो कि बहुत अरसे से पड़े और उस पर ऑर्डर्स नहीं आ रहे, उनको वापस बुला लेना चाहिए। फिर आपका आता है सीरियल नंबर रिपोर्ट। सीरियल नंबर रिपोर्ट बेसिकली आपको कंप्लीट डेटा दिखाती है, आपके टोटल जो प्रोडक्ट्स है वो सीरियल वाइज दिखा रही होती है। तो ये आपका पूरा डैशबोर्ड है, एफबीडी का मॉडल है जिसके थ्रू आप अपने ऑटो पे आपकी सेल्स चल रही होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनबाउंड एंड आउटबाउंड ऑर्डर के बारे में कि किस तरह आप इनबाउंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं जहां से आप अपने प्रोडक्ट्स दराज के फुलफिलमेंट सेंटर या वेयर हाउस तक पहुंचा सकते हैं और दराज के फुलफिलमेंट सेंटर से आउटबाउंड ऑर्डर क्रिएट करके वो प्रोडक्ट्स वापस मंगा सकते हैं। तो लाइव एग्जांपल के लिए एफबीडी पोर्टल पर चलते हैं और वहीं से हम आपको एक ऑर्डर जनरेट करना सिखाते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने एफबीडी में लॉगिन कर लिया है और अब हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह हम लोग इनबाउंडिंग अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग आईओ भी कहते हैं, इनबाउंड ऑर्डर और ओ आउटबाउंड ऑर्डर। तो सबसे पहले आपने लॉगिन करने के बाद आपने जाना है मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट पे। मैनेज प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट पे जाने का मकसद ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को एलिजिबल कर सकें कि ये एफबीडी में आ सके। यहाँ पे आपको वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाता है जो कि आपने सेलर सेंटर के थ्रू ऐड किए। अब यहाँ पे जो रेडी फॉर इनबाउंड है, जो नहीं है नॉट रेडी, इनिशियली जब आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपको सारे नॉट रेडी नजर आएंगे। आपने करना क्या है कि आपने जिस प्रोडक्ट को इनबाउंडिंग करानी है, वेयर हाउस भिजवाना है, उसके आगे आपने क्रिएट फुलफिलमेंट एसक्यू पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जनरेट बारकोड पे क्लिक करना है। एक बारकोड आपका जनरेट हो जाता है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा सीरियल नंबर मैनेजमेंट है इसकी, अगर इसका सीरियल नंबर है तो आप इस पे क्लिक करें। यस, हमारे केस में इस प्रोडक्ट पे है। शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट का मकसद ये होता है, क्या तो इस प्रोडक्ट की कोई लाइफ साइकिल है, क्या तो ये इसकी 30 दिन बाद एक्सपायर हो रहा है या कुछ अरसे टाइम बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं यस। अगर यस तो आपने उसको बताना होता है कितने दिन में। हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको नो करेंगे। इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं जब आपने सारी चीजें डाल दी।
क्रिएशन सक्सीडेड आपके सामने लिखा आता है। अब आपका जो प्रोडक्ट था वो रेडी हो गया है और आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने आईओ के लिए, यानी इनबाउंड ऑर्डर के लिए। अब आप जाएंगे इन्वेंट्री के टैब में, विच इज सेंड टू वेयरहाउस। सेंड टू वेयरहाउस पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपके पास स्क्रीन आती है जहां से आप अपना एक नया आईओ क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू आईओ पे क्लिक करें इनबाउंड ऑर्डर पे। इनबाउंड ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दिखाएगा कि आपका इनबाउंड वेयरहाउस कौन सा है, कि आप कौन से वेयरहाउस में प्रोडक्ट डिलीवर करना चाह रहे हैं। अब यहां से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर ले। हमारे केस में कराची है, कराची सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। नीचे आप जाएंगे, डिलीवरी टाइप पिकअप पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाह रहे हैं घर से पिक करें तो पिकअप पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपने खुद ड्रॉप ऑफ करना है तो फिर आपको ड्रॉप ऑफ पे क्लिक करना होगा। पिकअप मोर फीजिबल है, आपके वेयरहाउस से या आपके घर से प्रोडक्ट पिक करेंगे और अपने वेयरहाउस में डिलीवर करेंगे। एस्टिमेटेड टाइम कब आप चाह रहे हैं आपके घर से ये पिक हो, तो यहां से आपने डेट सेलेक्ट कर ली, कंफर्म कर दिया। उसके बाद आप नीचे आते हैं। अब यहां पे जो ये वेयरहाउस कह रहा है, ये वेयरहाउस एड्रेस आपका एड्रेस है जो आपने अकाउंट खोलते वक्त डाला था। बेसिकली या तो आपके घर का एड्रेस या आपके वेयरहाउस का एड्रेस। यहां से आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल्स शो करता है, आप उन डिटेल्स को एक बार देख लें, कंफर्म करें। नीचे आएंगे, यहां पे आने के बाद आप ऐड एसक्यू पे क्लिक करेंगे कि कौन से वो एसक्यूज हैं जो आपने ऐड कराने। एसक्यू का मकसद होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। प्रोडक्ट को एसक्यू भी कहा जाता है। एड एसक्यू पे आपने क्लिक किया। अब आपके पास जितने भी एलिजिबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इनबाउंड करा सकते हैं वेयरहाउस में दराज के, वो यहां पे शो हो रहे होंगे आपको। हम लोग इन सारे प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने पे आपके सामने ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। अब यहां पे आप सारे प्रोडक्ट्स फिर से सिलेक्ट करेंगे और इनकी क्वांटिटीज ऐड करेंगे। हमारे केस में हम लोग इनकी क्वांटिटीज 20 सबकी ऐड कर लेते हैं। हमने चारों प्रोडक्ट्स की, चारों एसक्यूज की 20 की क्वांटिटी ऐड की है। ऐड करने के बाद अगर आपके कोई कमेंट्स हैं कि हैंडल विद केयर, अगर आपका कोई प्रोडक्ट जो फ्रेजाइल है या इस तरह की आप चीजें लिख सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब है आपका इनबाउंड ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। यहां पे नजर आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा कि पिकअप करेंगे आपके घर से या आपके वेयरहाउस से, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डेट एंड टाइम यू हैव सिलेक्टेड। तो इस तरह आपका इनबाउंड ऑर्डर बनता है। इनबाउंड ऑर्डर जैसे ही बन जाता है, आपका प्रोडक्ट पिक करते हैं दराज वाले और अपने वेयरहाउस में जाके इसको शिफ्ट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप आउटबाउंड ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ओओ आउटबाउंड ऑर्डर बेसिकली जब आपका माल वेयरहाउस में पड़ा है और आप चाह रहे हैं कि आप वहां से माल को उठा के वापस अपने पास बुला लें, तो उसके लिए आप इन्वेंट्री के नीचे जो रिटर्न फ्रॉम वेयरहाउस पे क्लिक करेंगे। जिस तरह आपने आईओ बनाया था इसी तरह आप ओओ बनाएंगे। क्रिएट न्यू आउटबाउंड ऑर्डर पे क्लिक करें। यहां पे आने के बाद अब आप वेयरहाउस सेलेक्ट करेंगे कि कौन से वेयरहाउस से आपने अपना माल वापस मंगा रहे हैं। हमारे केस में कराची था, हमने कराची सेलेक्ट किया। सेलर पिकअप या ड्रॉप ऑफ, अब आपके ऊपर है कि आप खुद पिक करेंगे या ड्रॉप ऑफ करेंगे। हमारे केस में हम ड्रॉप ऑफ सेलेक्ट करें। एस्टिमेटेड टाइम कि कब आपके घर पे ड्रॉप ऑफ करें। आपने टाइम और डेट सेलेक्ट किया, उसको कंफर्म किया। अगेन अब आपसे वेयरहाउस इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा है। अगेन ये आपसे वेयरहाउस इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। ये सेलर का वेयरहाउस जो आपका घर का एड्रेस या वेयरहाउस का एड्रेस है वो यहां पे आपको कंफर्म करना होगा कि आप कहां पे माल वापस मंगा रहे हैं। डिटेल्स कंफर्म करने के बाद आप कौन सा एसक्यू वापस मंगाना चाह रहे हैं वो आप यहां पे क्लिक करेंगे, ऐड एसक्यू। हमारे केस में अभी वेयरहाउस में कुछ माल नहीं पड़ा तो यहाँ पे मैं कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता। जब आपने प्रोडक्ट अपना नीचे से सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप इनबाउंडिंग में सिलेक्ट करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद सबमिट करते हैं और आपका आउटबाउंड ऑर्डर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है और जो आपने डेट सेलेक्ट की है उस दिन आपके घर पे माल वापस आ जाता है। तो इस तरह आपका आउटबाउंड ऑर्डर क्रिएट होता है। दिस इज हाउ बेसिकली आपका एफबीडी मॉडल चलता है। मैंने सारी चीजें डिटेल में आपने डिस्कस करी, किस तरह आप इनबाउंडिंग करते हैं, किस तरह आप आउटबाउंडिंग करते हैं और ऑटोमेट आपका पूरा प्रोसेस चलता है। अब हम लोग बात करेंगे फुलफिलमेंट बाय सेलर की। इसको रेकमेंड नहीं करते,
पर फिर भी इसको देखना ज़रूरी है। अगर आप चाह रहे हैं कि सारी डिलीवरीज आप खुद मैनेज करें, पैकेजिंग आप खुद मैनेज करें, खुद से पैक करके आप डिलीवर करें, रिटर्न्स आप खुद हैंडल करें, अगर सारा हैसल आप करना चाह रहे हैं तो फुलफिलमेंट बाय सेलर का भी ऑप्शन मौजूद होता है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स जब सेलर सेंटर में ऐड करते हैं उसके बाद आपको FBD के मॉडल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आपके पास ऑर्डर आता है और ऑर्डर को आपने खुद से डिलीवर करना होता है। तो इसकी एक लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह काम करता है। ओके, फुलफिलमेंट बाय सेलर में आपने जो आपको ऑर्डर्स आते हैं वो आपको पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखा रहा होता है। जो सबसे पहला टैब है पेंडिंग ऑर्डर्स का, उसमें दिखा रहा है आपके पास एक ऑर्डर आया हुआ है। आप इस ऑर्डर को चेक करने के लिए आप जो ऊपर का टैब है जहाँ पे ऑर्डर्स है इस पर क्लिक करते हैं और मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। मैनेज ऑर्डर्स में आपको ये दिखाएगा, डिफरेंट स्टेटस दिखा रहा है कि आपके पास पेंडिंग में है, रेडी टू शिप में है, कौन से स्टेटस आ रहे हैं। आपके पास एक ऑर्डर आ रहा है विच इज पेंडिंग। पेंडिंग में, पेंडिंग का मतलब है आपने इसको अभी शिप करना बाकी है। आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको वो अपना ऑर्डर दिखाता है। आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑर्डर डिटेल्स दिखाएगा कि किसने ऑर्डर किया है और उसका एड्रेस क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है। आप क्लिक करेंगे रेडी टू शिप पे। रेडी टू शिप करने के बाद आपका ऑर्डर नंबर आपके सामने है, कितने आइटम है, प्रोवाइडर, ट्रैकिंग ID, इनवॉइस नंबर मिसिंग है। अब इनवॉइस नंबर डालने के लिए आप क्या करेंगे, बेसिकली आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास इनवॉइस नंबर टैब पे क्लिक करेंगे। वहां पे आप ड्रॉप डाउन से यूज ऑर्डर नंबर आइडियली सिलेक्ट करेंगे। यूज ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेव का बटन दबाते हैं। सेव का बटन दबाने से आपका इनवॉइस नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है। इसको आप ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको अब आप वापस से ऑर्डर्स पर जाएंगे, मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। अब आप इसको रेडी टू शिप क्लिक करने पे आपका इनवॉइस नंबर यहां पे आपको नजर आ रहा है। अब आप सेव इनवॉइस ID पे क्लिक करते हैं। अब आपका जो आइटम है वो बेसिकली रेडी टू शिप है, लेकिन क्योंकि अब डिलीवरी आप खुद कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना लाजमी है। आपने अगर FBD मॉडल से हटके फुलफिलमेंट बाय सेलर FBS मॉडल कर रहे हैं तो इसमें आप ऑल डॉक्यूमेंट्स से पहले क्लिक करेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने पे आपके पास पिक लिस्ट नजर आती है। पिक लिस्ट इज बेसिकली जो आपकी रिसीविंग होती है जब आप डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को। पिक लिस्ट के साथ इसमें एक और डॉक्यूमेंट अटैच होता है विच इज बेसिकली आपका शिपिंग लेबल जिसको कहते हैं। शिपिंग लेबल ऑटो जनरेट होता है, इसको आपको प्रिंट करके पैकेज के ऊपर लगाना होता है। इसमें लिखा होता है कि कहाँ पर डिलीवर होना है, इसकी कैश ऑन डिलीवरी की जो अमाउंट है वो क्या है। तो ये आपको खुद से सारा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके पास समरी आती है। समरी जो होती है ये पैकेज के अंदर डालनी होती है। इसमें ये मेंशन होता है कि आपको जो ऑर्डर आ रहा है उसकी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होती है, इन केस अगर वो प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़े कस्टमर को। इसको आप प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर जब आप पैक करते हैं तो उसके ऊपर एक आपने रिसीविंग रखनी होती है, एक आपने सेलर लेबल जो शिपिंग लेबल है वो लगाना होता है और अंदर इसके समरी डालनी होती है। नाउ इट्स रेडी टू शिप और आप जिसको RTS कहते हैं, रेडी टू शिप, आप इस पर क्लिक करते हैं। जब आपने इसको RTS कर दिया अब आपको इसको पैक करना है और इसको आपने खुद से डिलीवर करना है। तो इस तरह आपका फुलफिलमेंट बाय सेलर चलता है। अगेन इसकी हम लोग रिकमेंडेशन नहीं देते, हम रेकमेंड करते हैं कि आप दराज फुलफिलमेंट बाय दराज के मॉडल पे काम करें। ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर है और हैसल फ्री है। थैंक यू एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक जो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपके कोई भी सवाल है आप इसी कम्युनिटी के थ्रू मेरे साथ इन टच हो सकते हैं, मैं आपके सवाल को जवाब वहां पे दे सकता हूं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो फाइनेंस का है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह आप अपनी कमीशंस और पेमेंट्स को हैंडल करेंगे फाइनेंस के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।